महफिल महफिल मुस्काना तो पड़ता है, खुद ही खुद को समझाना तो पड़ता है। तुमको पाने की चाहत में खत्म हुए, अब राजनीति में इतना जुर्माना तो पड़ता है। क्या बात है भाई, क्या बात है। हम तो कपस बयान के खामोश हो रहे, अरे हम सफीर फायदा नाहक है शोर का है मेरे दोस्त। अब चिल्लाने और खिलियाने से कोई फायदा नहीं। जिसको टिकट मिला है, जो आरक्षण में आया उसको माना जाए। तो अंबेडकर साहब आपके हैं, बाकी लोगों के अंबेडकर साहब नहीं है। अभी तो ट्रेलर था, फिल्म तो अभी बुधवार के बाद होगी। आपका राजनीतिक करियर जातिवादी रहा है। पहली आपत्ति की बात आपके द्वारा छेड़ी गई थी और आप बचते नजर आ रहे हैं। उसके बाद बसपा के पुराने जितने कार्यकर्ता हैं, जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, उनकी राजनीति आप खत्म कर देंगे। कभी वो हमारे साथ खड़े थे। जात का क्या मतलब होता है? जब हम ओबीसी की लड़ाई लड़ते, आज लोग कह रहे हैं कि ओबीसी एक हो जाए। क्यों एक हो जाए? खंबे अपना अस्तित्व भूल गए कि हम खंबे हैं, कि टांगने की कोई जगह। मैंने माइनॉरिटी की लड़कियों की शादी कराया, दलितों की लड़कियों की शादी कराया है। कोई प्रत्याशी हो जितना लड़ा हो बता दीजिए, कोई एक शादी कोई कराया हो बता दीजिए। बसपा में ही था कुछ दिनों तक। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ भी काम किया हूँ, ये बात सही है। फिर आप देखिएगा तमाशा। नमस्कार, मैं हूँ हिमांशु त्रिपाठी। आप देख रहे हैं वार्ता हिंदी। नुक्कड़ बतकही के नए एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। इस समय चुनाव चल रहे हैं, नगर पंचायतों का गठन हुआ है। नगर पालिकाओं में प्रत्याशियों का दमखम देखा जा रहा है। कुछ लोगों की ये भी चर्चा है कि मैदान में उतरे तो थे लेकिन भाग खड़े हुए। जहांगीरगंज का ये परिसर है। जहांगीरगंज के पीछे कुछ जिम्मेदार व्यक्तित्व हैं, प्रत्याशी हैं, समर्थक हैं और पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आप इसके पहले के एपिसोड्स को अगर देखे होंगे तो आपको मालूम होगा कि चुनावी सरगर्मियां कितनी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। सर्दी उस गर्मियों को दबाने की कोशिश करती है, लेकिन कहीं ना कहीं मौसम की आड़ लिए सभी प्रत्याशी अपने ताक में है कि जनता को बहलाया, फुसलाया या बरगलाया क्यों, कैसे जाए। बरगलाने की बात हम अपनी जिम्मेदारी पर इसीलिए कर रहे हैं कि पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के ऊपर लगातार आरोप लगा रहे हैं। जातीय समीकरण में उन्हें झोंका जा रहा है। नुक्कड़ बतकही के इस सेक्शन में आपको आनंद मिलेगा। बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि यह चुनाव किस पहलू में और कहाँ जाके खत्म होगा। नाम क्या है सर? सुनील कुमार। सुनील कुमार जी, नाम पूछने के लिए एक कारण ये था कि आप तो वेल नोन हैं हमारे दर्शकों से, यहाँ के लोगों से, लेकिन आपके बारे में चर्चा ये है कि खो गए आप। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये गलत। आप खंडन कर रहे हैं? हाँ, गलत बात है, खो नहीं गए हैं। अभी आप हैं मैदान में? हम हैं। सीट तो बदल गई, कुछ हुआ पो है, तो ये मान के लें सोमवार से मंगलवार तक सारी स्थिति सामान्य हो जाएगी। फिर आप देखिएगा तमाशा। सीट तो बदल गई ना, तो उससे क्या मतलब है? तो पार्टी नहीं बदली हमारी बहुजन समाज पार्टी के हम थे, हैं और रहेंगे। प्रत्याशी तो उसका कोई ना कोई आएगा। चुनाव जो प्रत्याशी आएगा वो आपका होगा, बहुजन समाज पार्टी का होगा। तो हम बहुजन समाज पार्टी के हैं। हम बहुजन समाज पार्टी के कई प्रत्याशी मैदान में थे। कब प्रत्याशी थे? माननीय बहन जी का जिसको आशीर्वाद होता है वही प्रत्याशी होता है। वो भावी प्रत्याशी थे, स्वैच्छिक प्रत्याशी। जब माननीय बहन जी का जो आशीर्वाद जिसको मिल जाएगा, प्रत्याशी तो वही होगा ना। वो मंगल बुध तक क्लियर हो जाएगा। ये कहा जाता है कि आप एक बैठक थी उसमें बुलाए गए और जब सीटों का आरक्षण हुआ उसमें आपत्ति आपके द्वारा दर्ज कराई गई, लेकिन आप मीडिया के सामने ये बयान दे रहे हैं कि आपने आपत्ति ही नहीं दर्ज कराई है, आपको कोई समस्या ही नहीं है। वो लोग जो आपके साथ ही आपके सह प्रत्याशी थे, कहीं ना कहीं से राजनीतिक विरोधी थे आपके, उनके द्वारा ये कहा जाता है कि पहली आपत्ति की बात आपके द्वारा छेड़ी गई थी और आप बचते नजर आ रहे हैं। गलत बात है। हमने कहीं अगर आपत्ति हमको डालना होता तो हम किसी का इंतजार नहीं करते, हम स्वयं अकेले कोई काम करते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि शुरुआती दौर से जब नगर पंचायत का गठन हुआ तब से आप मैदान में हैं, जनता के बीच में आप तब से हैं, जनता के बीच में आप तब से हैं। सुनिए एक मिनट। जनता के बीच में आप तब से हैं जब से नगर पंचायत का गठन हुआ है। नगर पंचायत के गठन के बाद कहीं ना कहीं, भले आप अपने जिम्मेदारी से नहीं कह रहे हैं कि आप चेयरमैन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जनता के बीच में ये थी कि आप अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से जनता के बीच में हाथ जोड़ के जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप प्रत्याशी बन के आएंगे। सीटों का गठन हुआ, सुनिए देखिए, मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ। सीटों का गठन हुआ, सीटों के आवंटन के बाद ये माना गया कि अब आप प्रत्याशी नहीं है। अब आप अपने आप को क्या मानते हैं? हम प्रत्याशी नहीं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं। प्रत्याशी जो होगा उसके साथ रहेंगे, तन मन धन से रहेंगे, उसको चेयरमैन बनाएंगे। यहाँ का नगर पंचायत अध्यक्ष बसपा का ही बनाएंगे, ये प्रतिज्ञा हमारी है। जिस तन मन धन से लगे थे 6 महीने से, उसी तन मन धन से आगे बुधवार के बाद फिर पाएंगे आप हमको, नई सूची प्रकाशित होने के बाद। जातीय समीकरण की बात करें तो आपके ही सजाती प्रत्याशी का ये आरोप है
कि आप उनके साथ कहीं ना कहीं उस दृष्टिकोण में नहीं खड़े हैं जो इस विधानसभा में आपत्ति के लिए आवश्यक है? कैसे खड़े होंगे? कभी वो हमारे साथ खड़े थे? जात का क्या मतलब होता है? जब हम ओबीसी की लड़ाई लड़ते, आज लोग कह रहे हैं कि ओबीसी एक हो जाए, क्यों एक हो जाए? ओबीसी अभी हम जब लड़ रहे थे, 3 मौर्य हमारे सामने लड़ रहे थे, हम मना कर रहे थे, मनाया जा रहा था कि एक ही मौर्य लड़े, चलिए हम ही बैठ जाते, कोई एक लड़े, तो फिर उनके कहने पर हम एक क्यों हो जाएं? ये गलत बात है ना। हमारी पार्टी दलितों मजलूमों की लड़ाई लड़ती है, शोषितों की लड़ाई लड़ती है, हम गरीबों के खिलाफ उसमें हैं, गरीबों के साथ हैं, गरीबों के साथ रहेंगे, चाहे वो किसी भी जात का हो। आप जातिवादी नहीं हैं ना, कहीं कहीं आप पाए नहीं होंगे। आपका राजनीतिक करियर जातिवादी रहा है? कहीं नहीं रहा। आप बता दीजिए कोई कहीं। भारतीय जनता पार्टी, जन अधिकार पार्टी, बसपा से आपने राजनीति की शुरुआत की, उसके बाद फिर जो है पता नहीं कहाँ चले गए। मैं बसपा में ही था, कुछ दिनों तक मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ भी काम किया हूँ, ये बात सही है, लेकिन अगर बिना किसी व्यक्ति के पास गए, बिना किसी दल में गए, कैसे आप परख लेंगे कौन अच्छा है? तो सारी जगहों जाने के बाद मुझे सबसे अच्छा बहुजन समाज पार्टी ही लगा। इसकी रूल रेगुलेशन, इसकी नीतियाँ, इसकी विचारधाराएं सबसे अच्छी लगी, इसलिए मैं पुनः फिर 9 महीने से बहुजन समाज पार्टी में हूँ। और जितनी मेहनत मैंने किया है जग जाहिर है, पूरा आलापुर जानता है। विधानसभा आलापुर में सक्रिय राजनीति में आपकी भूमिका रहती है, किसी भी चुनाव में कहीं ना कहीं आपका इंटरफेरेंस होता है। बसपा के बैनर के नीचे स्वैच्छिक गतिविधियां, उसके बाद आपके ऊपर यह आरोप लगना कि आप बिजनेसमैन हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास व्यवस्थाएं हैं, आप कहीं ना कहीं बसपा से टिकट ना मिलते समय भी ले लेंगे। उसके बाद बसपा के पुराने जितने कार्यकर्ता हैं, जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, उनकी राजनीति आप खत्म कर देंगे। समर्पण कैसा होता है आप बता सकते हैं? समर्पण हम जिम्मेदारी से इसीलिए कह रहे हैं कि ये लोगों का आरोप है। तो है समर्पित, जो समर्पित अपने आप को बता रहे थे, वही कल एक मंच पे होके वही बाबा साहब के संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो संविधान बना है, मैं उसका आभार व्यक्त करता हूं। जो आरक्षण आया है, सबसे पहले दलितों को आरक्षण मिलना चाहिए, किसी भी जगह दलितों की जगह मिलनी चाहिए। मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं। वो लोग जो बाबा साहब के उस पर फोटो लगा के वोट मांगते थे, दलितों के यहाँ जाते थे, वही सबसे ज़्यादा विरोध करते हुए नजर आए होंगे आपको। आप ही के कैमरे पे विरोध करते नजर आए हैं, कर रहे हैं। समर्पण ये होता है कि हम तब भी उनके साथ थे, आज भी उनके साथ हैं, और आप उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। सबसे ज़्यादा अगर मैंने कराया है शादी, तो मैं मौर्य समाज का हूँ। सबसे ज़्यादा आप नेवारी में जाके पूछिए, मैंने माइनॉरिटी की लड़कियों की शादी कराया है, दलितों की लड़कियों की शादी कराया है। कोई प्रत्याशी हो जितना लड़ा हो बता दीजिए, कोई एक शादी कोई कराया हो बता दीजिए। एक सवाल और, आप ये जानते हैं हम बसपा की बात नहीं कर रहे हैं, हम भाजपा की नहीं बात कर रहे हैं, हम केवल सुनील मौर्य जी से बात कर रहे हैं। हम सुनील मौर्य जी से भी बात नहीं कर रहे हैं, हम सुनील कुमार जी से बात कर रहे हैं। सुनील जी, इस समय बाबा भीमराव अंबेडकर चर्चा बनाए जा रहे हैं, सभी लोग फूल माला चढ़ा रहे थे, जैसा अभी आपने बताया। भीमराव अंबेडकर क्यों आते हैं बार बार, और आप ये क्यों जिम्मेदारी से कहते हैं कि अगर आप बसपाई हैं, अगर आप किसी एक दल के साथ हैं, तो अंबेडकर साहब आपके हैं, बाकी लोगों के अंबेडकर साहब नहीं है? मैंने दल की बात नहीं की, मैंने प्रत्याशी की बात किया। हर दल के प्रत्याशी बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण किए हैं। 14 अप्रैल को उन्होंने जाके देखा होगा आपने, माल्यार्पण किए, आशीर्वाद लिए, लेकिन उन्हीं के बनाए संविधान का तो हम विरोध कर रहे हैं। अगर ये आरक्षण बदल गया तो हम क्यों विरोध कर रहे हैं? उनका हक अधिकार नहीं लड़ने का। वो देश आज़ादी के पहले कौन इस देश पे शासन किया था? कौन दलित राजा था? किस देश का, किस प्रदेश का, किस जिले का राजा था दलित? तो आज तो संविधान के तहत 1952 में जब बनाया गया, भारतीय संविधान के तहत वोट डालने की प्रक्रिया बनाई गई, बाबा साहब ने वो सारी चीज़ें बनाई, तब तो उनको जगह मिली है। तो हमको उनको जगह का सम्मान करना चाहिए, हमको उनका सपोर्ट करना चाहिए। इस चुनाव में क्या ऐसी स्थिति और क्या ऐसा विकल्प आप बनाएंगे जो इस चुनाव में, इस नए नगर नवसृजित नगर पंचायत में नया चेयरमैन और पहला चेयरमैन वो देगा जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा? पहला चेयरमैन तो ये बता दें, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, बीएसपी का होगा, ही हमारा ही होगा। बस ये इंतजार करिए माननीय बहन जी किसको आशीर्वाद दे के भेजती हैं बीएसपी से। बाकी जो चीज़ आप देख रहे थे उससे कई गुना भी तो ट्रेलर था, फिल्म तो अभी बुधवार के बाद होगी। अरे ये आप तो बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जिम्मेदारी के साथ ही करते हैं। आलापुर जैसी धरती पर हमने जन अधिकार पार्टी को 6 महीने में खड़ा कर दिया था, आपने उसका कवरेज किया था। शायद उतनी भीषण रैली आज तक किसी पार्टी की निकली हो। 15 सितंबर 2021 की बात है। लोगों में जो चर्चाएं थी कि आए हैं नेताजी, यहाँ भौकाल बनाए, यहाँ चर्चाएं बढ़ाए कि हम प्रत्याशी रहेंगे, उसके बाद सीटें
आरक्षित हुई, आज फिर आप दावा करते नजर आ रहे हैं कि अभी तो कोई नई फिल्म आने वाली है कि जो यहाँ की तस्वीर को बदल देगी। बिल्कुल बदलेंगे, बिल्कुल बदलेंगे भाई। हम तो आरक्षण बदला है ना, पार्टी नहीं बदली है, लोग नहीं बदले हैं, नगर पंचायत नहीं बदला है। हमारी बहुजन समाज पार्टी का कोई ना कोई प्रत्याशी तो आएगा, हमारे ही बीच का आएगा, हमारा कार्यकर्ता ही तो आएगा बहुजन समाज पार्टी का। दलित से क्या मतलब है? उसको चेयरमैन बनाएंगे, काम हम लोग मिलके करेंगे, तो वो होगा जो उसको दिशा निर्देश दिया जाएगा, माननीय बहन जी का दिशा निर्देश होगा। यहाँ की नगर पंचायत 23,165 वोट है, उनसे उनका आशीर्वाद रहेगा, उनसे समझा बूझा जाएगा, जैसा दिशा निर्देश होगा उसके अनुसार काम किया जाएगा। लेकिन यह है कि आदर्श नगर पंचायत बनाया जाएगा, ऐतिहासिक नगर पंचायत बनाई जाएगी। फिर दूसरे कवरेज में आएंगे जिस समय पूरे जिले की 3 नगर पालिका और 4 नगर पंचायत को लेकर उदाहरण समझ के यहाँ पर आएंगे, ये पूछने की क्या क्या आपने किया है, ऐसा कैसे कर दिया है आपने। क्या नाम है सर आपका? अंकित पांडे। पांडे जी, चर्चाओं के हिसाब से गलत जगह नहीं बैठे हैं? नहीं कहें गलत जगह, हमारे बड़े भाई हैं, जहाँ रहते हैं हम लोग खुले दिल से रहते हैं। लोगों में ये चर्चा है कि सीट बदल गई है और जातिवादी समीकरण है और ये कोई अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, कोई अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है। आपकी स्थिति, आप यहाँ के निवासी हैं, आप किस दृष्टि से देखते हैं इस नगर पंचायत में सीटों का आरक्षण और चुनाव किस परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए, क्या अवस्थाएं हैं? देखिए, इस नगर पंचायत के हित में जो भी बड़े भाई हमारे सुनील कुमार जी हैं फैसला लेंगे, हम लोग उनके साथ रहेंगे। जितना सामर्थ्य है सब लगाएंगे, 24 घंटा एक करके इस सीट को जीतने का काम करेंगे। नाम सर बताइए। राम सूरत। एक ऐसा नाम है इस तहसील का कि जब बसपा की शुरुआती बीज डाले जा रहे थे यहाँ पर, तब से आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं, बड़ी एड़ी आपने घिसी है। क्या जानते हैं इस चुनाव में बसपा कितना इन्वॉल्व होगी, कितना मजबूत होगी, और जो आजकल की चर्चाएं चल रही हैं यहाँ आपके प्रत्याशी या फिर आपके सपोर्टिव जो इनके प्रत्याशी आएंगे कितना मजबूत रहेंगे इस चुनाव में? देखिए, हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी पूरे प्रदेश में बड़े दमखम से चुनाव लड़ेगी और बहन जी की तैयारी को हम देख रहे हैं। हम लोग कई मीटिंगों को अटेंड किए हैं, हम लोगों की बड़ी तैयारी है और हम लोग बड़े मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और जहाँ तक जंगीगंज टाउन एरिया का मसला है, हमारे छोटे भाई हैं सुनील मौर्य जी, बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन जी जिसको भी बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी घोषित करेंगी, हम सभी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता तन मन धन से उसके साथ रहेंगे और उसको जिताने का काम करेंगे। दादा एक बात बताइए, एक बात पूछिए। बताइए। यहाँ कई जन के ई कहल सुनल जाला, चर्चा आई है कि नवयुवक हैं, युवा हैं, आए अचानक से पार्टी में एक अपनी धाक बना लिए। इनको पार्टी में रहने से, पार्टी में पद मिलने से, टिकट मिलने से या फिर इनके दावेदारी को की बसपा की संतुष्टि मिलने से अन्य कार्यकर्ताओं पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? देखिए, ऐसा है भैया, आपने भी मौर्य जी की बात किया कि अचानक से आए। अचानक से कोई नहीं आता है। उनकी विचारधारा कहीं न कहीं से हमारे जो महापुरुष हैं बहुजन समाज के, उनसे विचारों से आप लेस है, तब बहुजन समाज पार्टी में आए, अचानक नहीं आए। और आप पार्टी का काम बड़ी जिम्मेदारी से कर रहे हैं और मैं उम्मीद भी करता हूं कि आप जिम्मेदारी से आगे भी काम करेंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नाम सर? रणविजय कुमार। रणविजय कुमार जी, बहुत टाइट पर्सनालिटी हैं आप, हैं? क्या चुनाव किस नज़र से देखते हैं इस चुनाव को? चुनाव तो हम बढ़िया नज़र से देख रहे हैं। यहाँ बहुत बढ़िया से चुनाव होगा हमारे नगर पंचायत का और हम लोग बसपा के सिपाही हैं। कंधे से कंधा मिला के प्रत्याशी के साथ हम लोग खड़े रहेंगे, रात दिन हम मेहनत करेंगे अपना प्रत्याशी जिताने के लिए। बसपा ही क्यों? भाजपा, सपा, कांग्रेस, निर्दल, कई और पार्टियां हैं। नहीं, हम बसपा के सिपाही हैं और बसपा कार्यकर्ता हैं। बूथ से लेके जो है गिनती है गणना के साथ हमारे हर जगह डटे रहेंगे हम लोग अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए। ये सदरी उदरी कुछ तैयारी है का? हाँ, चुनाव लड़ रहे हैं सभासद के। भाई तालियां बजा दीजिए इनके लिए एक बार। कौन से वार्ड से? वार्ड 2 से, फतेहपुर खास। अच्छा, क्यों आपको बनाया जाए वहाँ से सभासद? अब जैसा जनता कहेगी, जैसा जनता से आप कहिए ना, जनता आपसे क्या कहेगी? आपको जनता क्यों चुने?
ये आपकी जिम्मेदारी बनती है इस चैनल के माध्यम से अपने सभी दर्शकों को और सभी अपने वोटरों को ये बताना कि आप हमें चुनिए क्यों। आप बताइए जरा कि आपको क्यों चुना जाए। जैसे हमारे पास ये है कि समाज सेवा करने के लिए अवसर मिले, समाज सेवा अवसर मिले हमको। समाज सेवा करिए, राजनीति करने का मतलब। हाँ, तो वही उसी तरह करेंगे। जैसे कोई चीज़ मिलेगा अनुदान दिलाएंगे हम उनको, किसी पद पे रहेंगे तो अनुदान दिलाएंगे। चलिए ये आपका प्रश्न नेता जी से क्लियर करेंगे। नेताजी के बस की बात है हमको लग रहा है। होर्डिंग्स लगी, खंबे अपना अस्तित्व भूल गए कि हम खंबे हैं कि टांगने की कोई जगह। यहाँ से आप देखिए जहाँ से नगर पंचायत की शुरुआत होती है, बीच में उतार भी लिया गया था। बीच में ईओ द्वारा कोई सड़क सुरक्षा अभियान आया था, उतार भी लिया गया था। मेरी 1000 होर्डिंगें उतार ली गई थी, फिर हमने 2000 होर्डिंगें फिर बाद में लगवाया। कि किसी ने तो अपने आप को प्रत्याशी घोषित कर दिया। जो कुछ और समझदार कैटेगरी के लोग थे उन्होंने नीचे समाज सेवी लिख दिया, और कुछ लोग और जो समझदार थे उन्होंने लिख दिया हम आपके बेटे हैं। समाज सेवा और राजनीति ये दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। कहा कि जरूरी है क्या कि राजनीति करके ही समाज सेवा की जा सकती है? मैं नहीं लिखा था, समाज सेवा नहीं लिखा था। हम दाहिना हाथ से काम करते हैं, बाएं हाथ को पता नहीं चलता समाज सेवा में। आप ही जानते होंगे, जितना हम करते हैं उतना कर दें तो रोज़ आपकी मोबाइल भरी रहेगी, रोज़ आपकी खबरें भरी रहेंगी। ये समाज सेवी को किस नज़र से देख रहे हैं आप? तो एक समाज सेवी की बात बता दें कि जो होर्डिंग्स में, हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, आप एक प्रत्याशी हैं तो आपकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है कि ये बताइए जो होर्डिंग्स में नीचे लिखा जाता है युवा समाज सेवी, युवा नेता, ये जो समाज सेवी आते कहाँ से? उकमच टाइप के आयो चले गए, कहाँ से आते हैं? के माध्यम से बताते हैं हम समाज सेवी, क्योंकि समाज तो सेवा तो करते नहीं, केवल लिख के ही बताते हैं। जो समाज सेवा करता है उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। देसी घी आज भी मटके में रखा जाता है, उसका दाम 1000-1500 रुपया किलो है, देसी घी होता है। और जबकि उसके बाद कई वनस्पत घी आए, ISI की मुहर लग के आते हैं, उनकी वैलिडिटी भी लिखी जाती है, उनका दाम 150-200 रुपया किलो ही होता है। तो देसी घी होता है, उसके किसी पैकिंग की ज़रूरत नहीं होती, मटके में रखा जाता है, ISI की मुहर की ज़रूरत नहीं होती। मान लीजिए एक ऐसा समय आए और हम इस चैनल के माध्यम से अपने इस बैनर के तले आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अगर बाय द वे आपका कैंडिडेट, चूंकि सीट अभी ऐसी है कि आप नहीं लड़ सकते, आपका कैंडिडेट यहाँ से, अभी प्रस्तावित सूची आई है, फाइनल सूची मंगलवार को शाम को आएगी। चलिए हम मान लीजिए मंगलवार की बात बता रहे हैं, आपको अगर जगह मिलती है, नहीं तो आपके प्रत्याशी को अगर जगह मिलती है और वो चेयरमैन बन जाता है, आप इस नगर पंचायत के लिए जिम्मेदारी से वो स्टेटमेंट दे दीजिए इस चैनल के माध्यम से कि जो आप इस नगर पंचायत में पहले चेयरमैन से चाहते हैं कि वो इस विकास की दृष्टि से इस नगर पंचायत में काम करें। चेयरमैन तो हम बनाएंगे ही अपना। एक है राजनीति, जो आप कई बार हमको घुमा कर पूछ रहे हैं कि मतलब ये हुआ कि आरक्षण आ गया तो हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, आपको पूछने के कि हमारा नुकसान हो गया, ऐसा कुछ पूछने का आपका मतलब यही है। तो मैं एक शायर, जब आप समझ गए तो आप बता ही दीजिए। राइटर का एक शायर है कि महफिल मुस्काना तो पड़ता है, खुद ही खुद को समझाना तो पड़ता है, तुमको पाने की चाहत में खत्म हुए, अब राजनीति में इतना जुर्माना तो पड़ता है। क्या बात है भाई, क्या बात है। चलिए उस जुर्माने की हम कहते हैं कि जनता जानती है, जनता समझदार है, उस जुर्माने का उत्तर जरूर जनता देगी। आपके सपोर्ट को, आपकी सेवा को, आपके समर्पण को जनता जरूर समझेगी। आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। इस नगर पंचायत वासियों को एक बार फिर से सचेत करते हैं, पहला चेयरमैन आपको चुनना है, उस व्यवस्था को चुनाव करिएगा, उस चेहरे का चुनाव करिएगा, उस तंत्र का चुनाव करिएगा, एक नेता का चुनाव करिएगा कि रात में जाइए ना और कहिए नेताजी बाहर आए तो नेताजी लुंगी पहन के बाहर आ जाएं। ऐसे नेता ना रहे कि शीशा बंद रहे और आप चिल्लाते रहें शीशा खोले न। बने रहिए वार्ता हिंदी के साथ। नई बात कही में जल्दी हाजिर होते हैं।